हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी का अपनी तीसरी कक्षा लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम लोग पास्ट वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोगों ने वर्ब टू बी पर आधारित 2 कक्षाएँ पढ़ ली हैं। हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़े थे कि प्रेजेंट वर्ब टू बी क्या होता है और यह किस प्रकार के इसके वाक्य को बनाया जाता है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा की भांति इस कक्षा में भी इस क्लास के अंत में आपको अभ्यास के तौर पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न भी देंगे और ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे सब्सक्राइब करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पास्ट वर्ब टू बी के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट वर्ब टू बी। विद्यार्थियों, हम लोगों को पढ़ना है आज पास्ट वर्ब टू बी। विद्यार्थियों, पास्ट वर्ब टू बी जिस प्रकार प्रेजेंट के थे उसी प्रकार पास्ट के हैं और फ्यूचर के भी हैं। आइए तो हम लोग शुरू करके देखते हैं पास्ट वर्ब टू बी। सबसे पहले पास्ट वर्ब टू बी की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा वाक्य पास्ट वर्ब टू बी के अंतर्गत आएगा। तो पास्ट वर्ब टू बी के अंतर्गत आएगा तो जो हमारी पहचान होगी, पहली पहचान क्या है विद्यार्थियों? पहली पहचान यह है कि वाक्य के अंत में था थी थे आता है। क्या आता है विद्यार्थियों? वाक्य के अंत में था थी थे आता है। क्या आता है विद्यार्थियों? हमारी जो पहली पहचान होगी, वाक्य के अंत में था थी थे आता है, अर्थात पास्ट टेंस के जो वर्ब टू बी होते हैं इसमें भूतकाल के वाक्य शामिल किए जाते हैं। पहली बात, इसमें वाक्य के अंत में था थे आता है। इसकी दूसरी पहचान क्या होगी? क्रिया अनुपस्थित होती है, वर्ब नहीं होती, वर्ब नहीं होती है, अर्थात इसमें क्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है। विद्यार्थियों, वर्ब टू बी के अंतर्गत वही वाक्य आते हैं जिनमें क्रिया अनुपस्थित होती है। विद्यार्थियों, इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज और वर का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, वाज किसके साथ प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग वाज सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है विद्यार्थियों? सिंगुलर नाउन्स या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर का प्रयोग किसके साथ होता है? वर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। विद्यार्थियों, आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों? वाज का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए हम लोग सीधे प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि इनके प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए सबसे पहले साधारण वाक्य को देखते हैं। विद्यार्थियों, पास्ट वर्ब टू बी के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनकी जो संरचना होती है, वाक्य बनाने की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर क्या होती है सिंपल सेंटेंस के लिए? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के ये आपकी संरचना है, ये आपका नियम भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज चाहे वर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए बना के देखते हैं किस प्रकार के वाक्य। पहला वाक्य हमारे विद्यार्थियों है, एग्जाम्पल के तौर पे, महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े नेता थे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े नेता थे। विद्यार्थियों, पास्ट वर्ब टू बी का हमारा जो सिंपल सेंटेंस का पहला वाक्य है वह वाक्य हमारा महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े नेता थे। इसे कैसे बनाएंगे विद्यार्थियों? महात्मा गांधी सिंगुलर है तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखेंगे? विश्व के सबसे बड़े नेता। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड। तो विद्यार्थियों हमारा जो पहला वाक्य था उसे हम महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े नेता थे कैसे बनाएंगे? महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा वाक्य विद्यार्थी देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? अशोक एक महान राजा थे। अशोक एक महान राजा थे। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अशोक एक महान राजा थे अगर हम इसे बनाएं तो क्या हो जाएगा? अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। क्या हो जाएगा विद्यार्थी हमारा? अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। क्या है विद्यार्थियों हमारा तीसरा एग्जाम्पल? सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। तो क्या लिखेंगे? सोक्रेटिस was a great philosopher क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सोक्रेटिस was a great philosopher of Athens। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सोक्रेटिस was a great philosopher of Athens। विद्यार्थियों हमारा चौथा वाक्य है। चौथा वाक्य हमारा है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। विद्यार्थियों हमारा आज का जो चौथा एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। तो क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम विद्यार्थियों सिंगुलर है तो वाज लगेगा। वाज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विद्यार्थियों एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए विद्यार्थियों देखते हैं पांचवा हमारा क्या है। पांचवा है ऋषि कपूर एक सदाबहार अभिनेता थे। विद्यार्थियों हमारा जो पांचवा वाक्य है वह है ऋषि कपूर एक सदाबहार अभिनेता थे। हमारा पांचवा वाक्य है विद्यार्थियों ऋषि कपूर एक सदाबहार अभिनेता थे। कैसे बनाएंगे? ऋषि कपूर वॉज एन एवरग्रीन एक्टर। क्या जाएगा विद्यार्थियों? ऋषि कपूर वॉज एन एवरग्रीन एक्टर। विद्यार्थियों तो इस प्रकार हम लोगों ने पास्ट वर्ब टू बी के साधारण सिंपल सेंटेंस के 5 एग्जाम्पल देखे। आइए हम लोग अब इसके नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस के 5 वाक्य देखते हैं। विद्यार्थियों पास्ट वर्ब टू बी के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? विद्यार्थियों हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। विद्यार्थियों आइए हम लोग वाक्य बना के देखते हैं कि कैसे हम हल करेंगे। पहला वाक्य हमारा है मैं कल मीटिंग में उपस्थित नहीं था। तो हो जाएगा आई सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज लगता है। आई वॉज, उसके बाद नॉट,
देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट उपस्थित है, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों प्रेजेंट। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग yesterday। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग yesterday। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, शंकु स्वभाव से चोर नहीं था। क्या हो जाएगा, शंकु SHANKU, शंकु वॉज नॉट अ thief बाई नेचर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शंकु वॉज नॉट ए thief बाई नेचर, THIEF। विद्यार्थियों अगला हमारा, वह अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट सर्टेन, शी वॉज नॉट सर्टेन अबाउट हर सक्सेस। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शी वॉज नॉट सर्टेन अबाउट हर सक्सेस। विद्यार्थियों आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, हम एक दूसरे से परिचित नहीं थे। तो हो जाएगा वी वर नॉट फैमिलियर, वी वर नॉट फैमिलियर टू ईच अदर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वी वर नॉट फैमिलियर टू ईच अदर। उसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, भोजन जायकेदार नहीं था। हमारा पांचवा है, तो क्या हो जाएगा, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस। विद्यार्थियों इसे आप टेस्टी भी लिख सकते हो, TASTY, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फूड वॉज नॉट टेस्टी। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग पास्ट वर्ब टू बी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार के वाक्य बनाएंगे इसमें। विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक आपका यस और नो टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। विद्यार्थियों यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनको हम हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। ए हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं विद्यार्थियों, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। और इन्हें बनाने के लिए जो हमारी नियम है, स्ट्रक्चर है, क्या, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों नॉट नहीं होता तो नॉट नहीं लिखते, लेकिन इसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। बिना क्वेश्चन मार्क के वाक्य क्या होता है, गलत माना जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा वाक्य क्या है, क्या प्रेमचंद एक महान लेखक नहीं थे। तो प्रेमचंद सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज लगाएंगे, वाज प्रेमचंद, वाज प्रेमचंद नॉट अ ग्रेट राइटर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वाज प्रेमचंद नॉट अ ग्रेट राइटर। उसके बाद दूसरा क्या है, क्या आप अपनी कक्षा के मॉनिटर थे। आपके लिए यू है, तो यू बहुवचन है, तो वर लगाएंगे, वर यू द मॉनिटर। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वर यू द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। क्या आप अपनी कक्षा के मॉनिटर थे। तो इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वर यू द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। उसके बाद क्या विरोध प्रदर्शन कानून के दायरे में था। तो क्या लिखेंगे, विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट सिंगुलर है, तो वॉज लगाएंगे, वॉज द प्रोटेस्ट, PROTEST, वॉज द प्रोटेस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस। विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, वॉज द प्रोटेस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस। आप जहाँ पे एक्सेप्टेंस है वहाँ पे राइट्स भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे राइट्स भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों क्या विरोध प्रदर्शन कानून के दायरे में था। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज द प्रोटेस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस और वॉज द प्रोटेस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आइए अगला देखिए कि अगला क्या है, क्या वह अपनी सफलता से आनंदित नहीं था। तो क्या हो जाएगा,
वाज ही नॉट हैप्पी, आनंदित होना अर्थात खुश होना। वाज ही नॉट हैप्पी विथ हिज सक्सेस, यस यू डबल सी डबल यस, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वाज ही नॉट हैप्पी विथ हिज सक्सेस। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डबल इंट्रोगेटिव जिसे हम WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। विद्यार्थियों स्ट्रक्चर इसकी क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। विद्यार्थियों इससे पहले हम लोगों ने जो यस और नो टाइप का देखा था स्ट्रक्चर, उसमें क्या था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद नॉट था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब WH टाइप के आ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, अब बाकी का स्ट्रक्चर वही रहती है। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कभी कभी विद्यार्थी नॉट नहीं रहता तो नॉट नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है आपकी परीक्षा कैसी थी। तो सबसे पहले हम कैसी लिखेंगे क्योंकि WH टाइप है, तो क्या लिखेंगे? कैसे, हाउ। आपकी परीक्षा, आपकी यू है तो यू के अनुसार क्या हो जाते हैं? हाउ वाज योर एग्जाम, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हाउ वाज योर एग्जाम। आइए दूसरा देखते हैं, वहाँ कौन था, तो क्या हो जाएगा कौन का? हु वॉज देयर, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हु वॉज देयर। उसके बाद अगला क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या हो जाएगा? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, क्या हो जाएगा? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है पिछले वर्ष आप कहाँ तैनात थे। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों कहाँ का लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वेयर। और उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट, यू के संगे क्या होगा? वर। वेयर वर यू पोस्टेड लास्ट ईयर, क्या हो गया विद्यार्थियों? वेयर वर यू पोस्टेड लास्ट ईयर। हमारा अगला वाक्य विद्यार्थियों भोजन का समय क्या था, तो क्या है विद्यार्थियों? तो लिखेंगे व्हाट वाज द टाइम ऑफ डिनर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? व्हाट वाज द टाइम ऑफ डिनर। अगर विद्यार्थियों लंच का है तो आप यहाँ लंच भी लगा सकते हैं, व्हाट वाज द टाइम ऑफ डिनर और लंच। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। हमारी कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विद्यार्थियों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।